यशवंत कुमार बामोरिया, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, राजनगर से। ये आपके यूनिसेफ में क्या मामला चल रहा है राजनगर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ये मामला है कि जब से सीएमएचओ डॉक्टर लखन तिवारी जी बने हुए हैं, तभी से मेरे साथ जातिवाद किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही वो बने, मेरे को तुरंत उन्होंने पद से बिना किसी कारण के हटा दिया गया, जिसके उपलक्ष्य में फिर मैं अपने न्यायालय की शरण में गया, जबलपुर हाई कोर्ट। तो वहाँ से मुझे तुरंत उन्होंने स्टे ऑर्डर मुझे मिल गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे, उसके बाद भी स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी मुझे कम से कम 1-2 महीने तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया, और मेरे कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने चार्ज नहीं दिया। फिर उन्होंने बाद में मुझे चार्ज दिया, उसके बाद भी फिर उसमें से रोगी कल्याण समिति का चार्ज और राजनगर संस्था प्रभारी का चार्ज मुझसे हटा लिया गया। आपको दबंग बीएमओ के नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ, ये मेरी मतलब जब भी कोई मीटिंग होती है तो मुझे दबंग बीएमओ के नाम से कह करके मतलब मुझे एक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि मेरा है दबंग बीएमओ कह करके। और अभी फिलहाल ही में डीएचएस की मीटिंग हुई थी, वहाँ सभी बीएमओ बीपीएम लोग बैठे हुए थे, उन सबके सामने उन्होंने मुझे दबंग बीएमओ कह करके मुझे मेरा मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मैं बहुत मतलब हीन भावना मेरे अंदर आई है इस चीज़ से। और अभी जो है वर्तमान में इन्होंने मतलब दैनिक भास्कर अखबार में एक प्रकरण में, जिसमें कि एक प्रसूता की मृत्यु हो गई थी, उसमें इन्होंने मेरा नाम मतलब सभी को नोटिस दिया है। मैं तो उस समय बीएमओ था ही नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरा नाम उसमें दैनिक भास्कर अखबार में छपाया है कि मैं मतलब नोटिस डॉक्टर यशवंत बामोरिया को भी दिया गया है, जिस पर मैंने उसमें फिर प्रतिक्रिया टिप्पणी दी ग्रुप में कि भाई मैं तो बीएमओ था ही नहीं, मेरे को कैसे नोटिस इशू किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया मुझे जानकारी नहीं है इसकी। उसके बाद सीएमएचओ साहब का उसमें मैसेज आया ग्रुप में कि मैंने कोई ऐसा नोटिस इशू नहीं किया। जब नोटिस इशू नहीं किया तो फिर पत्रिका में कैसे छप गया वो? तो आप क्या चाहेंगे आप इस तरीके के मामलों में? मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इससे बहुत आत्मघाती मेरे पे एक प्रकार का ये हमला हुआ है, मैं इस चीज़ से उबर नहीं पा रहा हूँ। मेरी इतने पूरे दैनिक भास्कर के माध्यम से मेरी बहुत ज़्यादा इसमें बेइज्जती हुई है। अब मैं मतलब आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूं। मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है दैनिक भास्कर की पत्रिका के माध्यम से कि जो मैंने किया ही नहीं, मैं जब जिस पद पे था ही नहीं, उसके बाद भी मेरा नाम जबरदस्ती उसमें पत्रिका में छापा गया है। मैं तो बिल्कुल जब से मैं भूखा प्यासा मैं बिल्कुल डला हुआ हूँ अपने बिस्तर में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ मैं?